Hello, I'm Dr. Pulkit Nanwani. I'm a senior consultant gynecologist and laparoscopic surgeon practicing in Rohini, Delhi. आज हम बात करेंगे हार्मोनल इम्बैलेंसेस के बारे में, जो कि एक लेडी की लाइफ में काफी ज्यादा परेशानी का फैक्टर भी हो सकते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग जगहों पर ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स हार्मोन्स निकालते हैं। हॉर्मोन्स एक तरीके से केमिकल्स हैं जो मैसेंजर का काम करते हैं और उस ग्लैंड से निकल के बॉडी के ब्लड में आकर ब्लड से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज पे जाते हैं और उनको बताते हैं कि क्या करना है। तो केमिकल मैसेंजर्स इनका कॉमन टर्म होता है। हॉर्मोन्स एक लेडी के लिए बहुत ही जरूरी हैं और एक्चुअली देखा जाए तो दो मेन हॉर्मोन्स हैं जो हमारे हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करते हैं। और भी हॉर्मोन्स हैं बॉडी में, जैसे कि थायराइड, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन भी होता है, बट मेनली दो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ही, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। हॉर्मोन्स बहुत ही जरूरी होते हैं। ये बॉडी के सारे ऑर्गन्स का फंक्शंस कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हमारा मेटाबॉलिज्म, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन, कंसीव करने की एबिलिटी, इनफैक्ट ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, स्ट्रेस लेवल, मूड, ये सब कुछ हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं। इसलिए इनका बैलेंस में रहना और बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है ताकि वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे फंक्शन कर सके। क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे आपको महसूस होए कि हार्मोन इम्बैलेंस है आपकी बॉडी में? हो सकता है आपका वेट गेन एकदम से ज्यादा होने लग जाए, या कुछ लोगों को वेट लॉस भी होने लग जाता है। सबसे कॉमन सिम्टम होता है कि पीरियड में इरेगुलरिटी हो रही है। पीरियड टाइम से नहीं आना, या जल्दी आ जाना, या लेट आ जाना, ब्लीडिंग ज्यादा होना या ब्लीडिंग कम होना, दोनों ही केस में कोई ना कोई हार्मोन है जो इम्बैलेंस होके ऐसे आपके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी कॉज कर रहा है। और कंसीव करने में भी काफी लोगों को परेशानी होती है। सेक्सुअल ड्राइव भी कम होने लग जाती है। एक्ने, फेशियल एक्ने आ सकते हैं आपको फेस पे, पीसीओएस के केसेस में आपको फेस पे हेयर ज्यादा महसूस हो सकते हैं। वॉइस चेंज हो सकती है, वॉइस थोड़ी सी भारी महसूस होने लग जाती है। हॉर्मोन्स की वजह से काफी लोगों को मेंसेस के टाइम पे हेडेक की कंप्लेंट होना, वॉमिटिंग टेंडेंसी की कंप्लेंट होना, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की कंप्लेंट होना, ये भी कॉमनली होता है। स्ट्रेस लेवल भी हार्मोन की वजह से भी एक्सेसिव होने लग जाता है। आपकी एपेटाइट पे भी फर्क आ जाता है। इतने सारे बॉडी के फंक्शंस हार्मोन से ही कंट्रोल्ड हैं, तो इनका बैलेंस में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस चल रहा है कोई, तो आपके मूड पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। आपको डिप्रेशन सा महसूस हो सकता है, टीयरफुलनेस, बार बात पे रोना आ जाना, लो एनर्जी फील होना, बिल्कुल काम करने का मन नहीं करना, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, नींद नहीं आना, ये सब भी आपको महसूस हो सकता है अगर आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स की मात्रा सही नहीं चल रही है। एक लेडी के पूरी लाइफ में बहुत सारे फेजेस आते हैं, टाइम पीरियड आते हैं, जिस टाइम पे हॉर्मोन्स का बहुत अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन होता है। इसकी वजह से उस पीरियड टाइम पे वो लेडी काफी प्रॉब्लम महसूस कर सकती है, जो कि अगर ज्यादा समझ ना हो तो आपके आस पड़ोस वालों को समझ नहीं आ पाएगी कि ऐसा क्यों वो बिहेव कर रही है। एक नॉर्मल छोटी बच्ची जब पैदा होती है, वो जब अडोलेसेंस में प्यूबर्टी की तरफ जा रही है, टीनेजर बन रही है, तब बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स काफी अप एंड डाउन होने की वजह से उसकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू होते हैं और बॉडी डेवलप होती है। तो बॉडी की फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ उसे इमोशनल अपहील्स भी होते हैं, जिसमें इरिटेबिलिटी होना, थोड़ा सा इमोशनली अनस्टेबल होना, ये भी आप महसूस करेंगे कि हम कॉमनली टीनेजर्स में देखते ही हैं। ऐसे ही रिप्रोडक्टिव एज में जब एक लेडी कंसीव करने का टाइम होता है, अगर कॉमनली बोलें तो 20 to 40 इयर्स ऑफ एज ग्रुप में हर लेडी का जब पीरियड आता है, तो मेंसेस के साइकिल के टाइम पे हॉर्मोन्स अप एंड डाउन करते हैं। हमारे जो दो मेन इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये मेंसेस के टाइम पीरियड में किस फेस में आप हैं उसके हिसाब से बॉडी में एक मात्रा में होते हैं।
एस्ट्रोजन हार्मोन पूरे उस महीने के फेज में 2 बार पीक लेगा। एक बार जब आपका पीरियड आके खत्म होता है तब एस्ट्रोजन का पीक होता है, और एक बार ओवुलेशन के बाद एस्ट्रोजन का पीक होता है। ऐसे ही जो दूसरा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो हमारा ओवुलेशन के बाद पीक करना स्टार्ट करता है। तो इन हार्मोन्स की वजह से काफी सिम्टम्स बॉडी में लेडी महसूस करती है। पीएमएस तो आपने कॉमनली सुना ही हुआ है, जिसको कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में इसका मतलब है मेंसेस आने से पहले कुछ दिन, 1 हफ्ता पहले आप मान लीजिए, जब आपका पीरियड स्टार्ट होने वाला है उससे अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट 1 हफ्ते से 10 दिन पहले कुछ लेडीज को काफी सिम्टम्स महसूस होते हैं, जिसको कॉमनली हम लोग पीएमएस टर्म देते हैं। इसमें मूड चेंजेस महसूस हो सकते हैं, थकान महसूस हो सकती है, ब्लोटिंग कहते हैं कि अपर बॉडी जैसे गैस नहीं पास हो पा रही है, शरीर तना तना सा लग रहा है, ब्रेस्ट में सोरनेस हो रही है, ब्रेस्ट हैवी लग रही हैं, और हेडेक की बहुत कंप्लेंट होती है। ये सब कुछ पीएमएस के अंदर आता है। ऐसे ही ओवुलेशन का जो टाइम होता है, जब अंडा बन के फूटता है, मिड साइकिल, जब हम पीरियड के मिड के बीच के आपके जब दिन आपका पीरियड आया है उससे अप्रोक्सीमेटली 14 दिन के आसपास जब ओवुलेशन का टाइम होता है, तब भी बॉडी में हॉर्मोन्स के चेंज की वजह से आपको सिम्टम्स महसूस होंगे। आपका जो विजाइनल डिस्चार्ज है उसका भी चेंज आएगा, वो बिल्कुल पतला वाटरी जैसा हो जाएगा। आपको मूड चेंजेस महसूस हो सकते हैं, थोड़ी स्पॉटिंग भी उस वक्त हो सकती है। इसको भी हम लोग हॉर्मोन्स के खेल की वजह से ही हो रहा है। एक तो मेंसेस का टाइम हो गया, और बाद में 40 इयर्स के बाद बोले तो जब एक लेडी मीनोपॉज की तरफ जा रही है, जो कि एक नॉर्मली हम लोग इसे मीनोपॉज ट्रांजिशन कहते हैं, मतलब आप मीनोपॉज की तरफ जा रहे हैं। पेरी मीनोपॉज इस टाइम पीरियड को बोला जाता है। इसमें अगेन हार्मोन की डेफिशिएंसी होने लग जाती है, एस्ट्रोजन कम मात्रा में सिक्रीट कर रहा होता है ओवरी। इसकी वजह से सिम्टम्स आने बहुत शुरू हो जाते हैं, मूड चेंजेस, ब्लड प्रेशर के चेंजेस, थकान, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, ब्रेस्ट में सोरनेस, वेट गेन होना, ये इस टाइम पे कॉमनली फिर से अगेन लेडी महसूस करने लग जाती है। जो नॉर्मल फ्लक्चुएशंस बॉडी में होते हैं हॉर्मोन्स के, उसको अगर हम समझ ले और अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए स्टेप्स लेने की कोशिश करें तो भी काफी फर्क पड़ जाएगा। जैसे कि मीनोपॉज की तरफ जब जा रहे हैं उस वक्त अगर आप अपनी डाइट पे हाई प्रोटीन डाइट लें, वाइटामिन्स न्यूट्रिएंट्स का सप्लीमेंट्स लें, और अपनी डाइट को ही काफी अच्छा कर लें, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को शुरू करें, थोड़ा आउट गोइंग हो जाएं, 4 लोगों से मिलें, तो आपका मन भी खुश होएगा और आपकी बॉडी में भी ज्यादा ऊर्जा महसूस होएगी, और आप हार्मोन इम्बैलेंस को हैंडल करने के लिए ज्यादा सक्षम हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आप पीएमएस के टाइम पे आपको महसूस है कि मुझको ये होता है, तो आप अपने काम को भी उस हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब जो आपको पता है कि आपका इंपॉर्टेंट वर्क है, आप कोशिश करें कि फर्स्ट हाफ ऑफ द जब आपका पीरियड होके खत्म हुआ होता है, जब आप में एनर्जी लेवल ज्यादा है, आप में स्ट्रेस लेवल कम है, तब आप अपने इंपॉर्टेंट काम को फिनिश कर लें, ताकि जो आपका पीएमएस का टाइम हो उस वक्त आप ज्यादा रिलैक्स महसूस कर सकें। हार्मोन इम्बैलेंसेस जब होते हैं शरीर में, तो आपकी डे टू डे रूटीन लाइफ बहुत इफेक्ट हो सकती है। आपका वर्क प्रोफाइल में आपकी एफिशिएंसी पे इफेक्ट आ सकता है, आपका काम करने का तरीका, जितना आप आउटपुट दे सकते हैं उन सब पे फर्क पड़ेगा, आपकी रूटीन पे फर्क पड़ेगा, आपकी रिलेशनशिप्स पे फर्क हो सकता है, और फाइनली आपकी हेल्थ पे भी फर्क हो सकता है। तो डेफिनेटली हार्मोन इम्बैलेंसेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए और डॉक्टर को विजिट कर लेना चाहिए चेकअप के हिसाब से। मैं आशा करती हूँ कि हमारी दी गई जानकारी आपको यूजफुल लगी हुई होगी और आपको पसंद आई होगी। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपकी अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या कुछ आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिए, हम इसका रिप्लाई करेंगे ताकि हम आपकी जिस तरह से भी मदद कर सकें करें। थैंक यू।